जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत जी भी आने वाले हैं। उनको दावत दी गई है और इफ्तार पार्टी का जो है यहाँ पर आयोजन किया गया है। यहाँ पर कितने लोगों के आने की संभावनाएं हैं? हम लोग तो देख रहे हैं कम से कम 20,000 25,000 लोग आवे। सभी से अपील करेंगे कि आइए, इफ्तार पार्टी में शामिल होइए। नमस्कार, मैं शिवम पोद्दार, अररिया दस्तक न्यूज में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं झौवा पलासी के बटरवारी पंचायत में। यहाँ पर कल इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। तो हमारे साथ जनसुराज के जिला मुख्य प्रवक्ता प्रेमराज चौहान जी हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं कल के इफ्तार पार्टी के तो बारे में। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आप सभी को रमजान का पावन महीना चल रहा है, उसको लेकर बहुत बहुत बधाई। आने वाले रामनवमी की भी बहुत बहुत बधाई। तो कल देखिए जो है जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत जी भी आने वाले हैं। उनको दावत दी गई है और इफ्तार पार्टी का जो है यहाँ पर आयोजन किया गया है। झौवा पलासी बटरवाड़ी पंचायत पलता है और बगल में पटेंगना चौक है। तो यहाँ पर ये जो करबला मैदान है, यहाँ पर लगभग कल 10,000 लोगों का जो है अनुमानित किया गया कि इतने लोग आएंगे। हमने सबको आमंत्रित किया है और इस इफ्तार पार्टी में सभी धर्मों के लोगों को जो है हम लोगों ने आमंत्रित किया हुआ है। इसमें नहीं कि कोई पार्टी के लिए कि नहीं कि हम जनसुराज से हैं तो जनसुराज के पार्टी विशेष पे पार्टी के लोगों को ही सिर्फ आना नहीं। यहाँ हर एक लोग, हर एक तबके के, हर एक समाज के लोग आने हैं इस इफ्तार पार्टी में। और हम सभी लोगों से विनती करते हैं, किसी भी पार्टी से, मतलब यहाँ पे बीजेपी आरजेडी कोई भी पार्टी के लोग आ सकते हैं? नहीं, कोई पार्टी मैंने नहीं है। यहाँ पर जो भी लोग आएंगे वो भाईचारे के नाते आएंगे और सभी लोग शिरकत कर सकते हैं, सब लोग आ सकते हैं, सब लोग मिले। देखो जो इफ्तार पार्टी है और ख़ास करके रमज़ान का महीना और हमारे मुसलमान भाइयों का जो ये बहुत पावन पर्व होता है, वो इनका 31-30 दिनों का जो रोज़ा होता है, फिर उसके बाद शाम में हर 5-6 बजे तक जो उनका इफ्तार का टाइम है, उस वक्त ये जो इफ्तार में बैठते हैं, एक साथ जो इफ्तार पार्टी होती है, जो बैठकर इफ्तार करते हैं, उनमें जो है अपने गुनाहों को और लोगों के लिए भलाई के लिए जो है ईश्वर से और अल्लाह से जो दुआ करते हैं। और तो हमारे जितने भी लोग हैं राज्य के और यहाँ के लोग जो हैं, सबके भलाई के लिए जो हम लोग कल बैठेंगे और हमारे जितने मुस्लिम भाई हैं सब दुआ करेंगे हम लोगों के लिए, हमारे पार्टी के लिए और ऐसे लोगों के लिए और राज्य के उत्थान के लिए। तो इसलिए जो हमारा इफ्तार पार्टी में शरीक होना ज़रूरी है कि ये मैसेज जाए और ये राज्य में जो लोग मतभेद फैलाते हैं, संप्रदाय के नाम पे लोगों को बांटते हैं, धर्म के नाम पे लोगों को बांटते हैं, उनको ये पता चले कि राजनीतिक में जो बांटना ये गलत है। और राज्य में जो लोग जिस तरह से रह रहे हैं, प्रेम से आपस में भाईचारा से रह रहे हैं, हमारा जो ये देश है जहाँ सबको समानता का अधिकार है, सबको धार्मिक स्वतंत्रता है और हम लोग आपस में मिलकर रहते हैं। तो यहाँ पर जो भी लोग ऐसा मिथ फैलाते हैं, भ्रम फैलाते हैं, उसको हम लोग जो है झूठा साबित कर रहे हैं कि हम जब 10,000 की संख्या में सभी हिंदू मुस्लिम भाई आपस में बैठ के एक साथ इफ्तार पार्टी करेंगे तो आप सोचिए कि क्या मैसेज जाएगा लोगों को और इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा कि जो बिहार की राजनीतिक को ही बदलाव करना है ना, ये मकसद है हमारा। 2025 में विधानसभा चुनाव भी होना है और ये आगाज़ है कि सब लोग एक हैं। बांटने वाले इस बार खुद बंट जाएंगे, लेकिन जो हमारे संप्रदाय में जो बांटने वाले लोग हैं, इनका अपना बेड़ा गर्क होगा। हम लोग एक होकर के इस बार जो है सारे काम करेंगे। तो इफ्तार पार्टी का वो भी मकसद है और प्रशांत जी आएंगे तो उनसे हम लोग रूबरू होंगे और उनका आना भी बहुत बड़ी बात है कि हमारे, आप सोचिए अररिया जैसे जगह में हम लोग, अररिया जिला के कुर्साकांटा और अररिया का ये बॉर्डर है और अररिया जिला भारत का सबसे पिछड़ा जिला है HDR में बात करें तो उस जगह पर फिर भी अगर हम लोगों ने इस तरह का जो है जो काम बेड़ा ठाना है बिहार बदलाव का और इफ्तार पार्टी में सब लोगों को शरीक होना ही एक बड़ा मैसेज जाएगा कि इस तरह बिहार में जो है इस बार किस तरह का बदलाव होना है। तो आप लोगों से भी हम लोग निमंत्रण देते हैं, सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं, आप आएँ, इफ्तार पार्टी में शरीक हों। और बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। और यहाँ पे कितने लोगों के लिए आयोजन किया गया इफ्तार पार्टी में? देखिए लिमिट नहीं होता है। हमारे यहाँ जो अध्यक्ष साहब अभी बोले कि 10-15 हज़ार, तो ये इसलिए बोले कि जितना आ जाए उतना। 10,000-15,000 लोगों का अगर यहाँ पर मैनेजमेंट किया गया तो बहुत बड़ी बातें हैं। और लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कल के पार्टी के विषय में? कल के पार्टी के विषय में तो हम लोग यही कहेंगे कि आप लोग आइए और यहाँ के जो लोकल लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जितने लोग हैं सब लोग आएँ। 2, 4, 5, 6 पंचायत जो अगल बगल हैं जो आ सकते हैं, जिनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कुछ लोग 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर से हैं तो कुछ लोग मुख्य लोग आते हैं कि चलो वहाँ पर लोग हैं, मिल लेते हैं। लेकिन जो लोकल लोग हैं, जो हमारे गाँव के लोग हैं, तो उनको आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। पैदल भी आ सकते हैं, बच्चे से लेके बूढ़े तक आ सकते हैं। तो सब लोग आमंत्रित हैं, आए, बैठ के एक साथ जो है हम लोग दावत इफ्तार में बैठेंगे और बातचीत होगी, प्रेम का बात होगा। पूरा राज्य को हम लोग जो है ये संदेश देंगे कि हम लोग एक हैं और जो बांटने वाले उनके बारे में तो लोग अपने कह देंगे जो कहना होगा।
अब इससे ज़्यादा क्या कहेंगे। और ये क्योंकि कोई राजनीतिक बात कल होने वाली नहीं है, ये धार्मिक सौहार्द की बातें हैं, तो धार्मिक बातों पर हम लोग राजनीतिक टिप्पणियां नहीं करते हैं। राजनीतिक टिप्पणियां करने के लिए बहुत सारी जगह हैं और बहुत सारे मुद्दे हैं, तो हम लोग जब भाईचारे की बात आती है तो उसमें राजनीतिक नहीं लाते हैं, क्योंकि राजनीति जहां आएगी वहां भाईचारा में फूट होगा और आगे वाले कैसे बांट रहे हैं सब लोग जानते हैं। लेकिन हमारे प्रशांत जी का एक सिद्धांत है और जनसुराज, जनता के सुंदर राज के लिए जो भी लोग परिकल्पना कर रहे हैं, उनका एक सिद्धांत है कि सबको लेकर सबका सम्मान करते हुए हम लोग सबको जो है साथ लेकर चलते हैं, ना कि किसी को छोड़ते हैं। ऐसा नहीं कि कोई पिछड़े वर्ग का लोग है, हमारी पार्टी अगर आगे बढ़ रही तो हमको छोड़ दे, नहीं, ये पार्टी उन्हीं का बनाया हुआ है। बिहार में अगर जनसुराज का निर्माण हुआ है तो ये यहाँ के लोगों ने बनाया है, यहाँ के सभी लोगों के द्वारा बनाया गया है। किसी प्रशांत किशोर जी ने नहीं बनाया इसे, किसी मनोज भारती जी ने नहीं बनाया, या प्रेमराज चौहान जी का इसी कंट्रीब्यूशन नहीं है, या जितने भी अधिकारी हैं उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये बिहार की जनता का राज है, सुंदर राज बनेगा और ये पार्टी बिहार की जनता की है, तो उनका आना सबसे अनिवार्य है। तो इसलिए हम लोगों का राजनीति दल भी संप्रदाय में प्रेम का बात करता है, हम लोग बंटवारा की बात नहीं करते, हम लोग मेल की बात करते हैं। एकता में बल होता है। अंग्रेजों को भी भगाए थे, एक हो करके भगाए थे। अगर बंट के भगाते तो कहीं ना कहीं हम लोग को बड़ी दिक्कतें होती, अभी तक देश आज़ाद नहीं होता। और महात्मा गांधी की जो विचारधाराएं हैं उनको हम लोग मानने वाले हैं, और हमारे प्रशांत जी भी उन्हीं के कदम पर चलते हैं, क्योंकि सत्याग्रह की बात होती है और सत्याग्रह में सब साथ होते हैं। इसलिए कल इफ्तार पार्टी में सबसे बड़ी बात आप लोगों के लिए कि आप लोग जरूर आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हमारे साथ मौजूद हैं जन सुराज के जिला उपाध्यक्ष, इनसे जानते हैं कल के जो पार्टी है उसके विषय में। मेरे और पार्टी की तरफ से ईद और रामनवमी की हार्दिक बधाई है। कल कितने लोगों के लिए यहाँ पे आयोजन किया गया हम लोग 8 से 10 हज़ार आदमी के लिए आयोजन कर रहे हैं। और यहाँ और पे आने किस को प्रकार की व्यवस्थाएं होगी? यहाँ पर सिर्फ इफ्तार पार्टी होगी, और इफ्तार पार्टी के बाद चाय वगैरह होगा। पार्टी के तरफ से या पार्टी के किसी भी दल की बात नहीं होगी, यहाँ आपस में भाईचारे की बात होगी और सिर्फ इफ्तार पार्टी होगा। हमारे साथ मौजूद हैं जन सुराज के प्रखंड अध्यक्ष। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार। खास करके क्षेत्र संख्या 17 और 18 की जनता एवं अररिया विधानसभा का सभी जनता और अररिया के अगल बगल के ज़िलों के जनता, सभी को मैं नमस्कार करता हूं। और ख़ास करके क्षेत्र संख्या 17 में जो पंचायत आता है, सरनपुर, तरौना, भोजपुर, जमुआ, साहसमल, बटुरबाड़ी, मदनपुर, रामपुर, बोची, बांसवाड़ी, इन सभी के पंचायतों के जनता, हिंदू मुस्लिम की कोई भेदभाव नहीं, सभी लोगों को इफ्तार पार्टी में आने का अपील कर रहा हूं। सभी आवें और यहां से करबला मैदान, पलासी, झौवा के इस मैदान से एक सीमांचल का बहुत बड़ा मैसेज देने का काम आप लोग करें, ताकि आप लोग का आवाज़ जो है जाके सीधा नीतीश कुमार के कान में एक थप्पड़ के तरह लगे कि यहाँ पर लोग बंटने वाले नहीं हैं। सभी हिंदू मुस्लिम एक तरह यहाँ से मिल के हम लोग सभी त्यौहार को मनाते हैं। रामनवमी हो, दशहरा हो, होली हो, ईद हो, मुहर्रम हो, सभी त्योहारों को हम लोग इबादत के तौर पर गंगा जमुनी तहजीब के तरह हम लोग मनाते आ रहे हैं, मनाते रहेंगे। और इंशाअल्लाह यहाँ से बहुत बड़ा एक मैसेज जाए कि एक छोटा सा करबला मैदान है जहाँ हज़ारों आदमी का तादाद एक साथ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई मिलकर यहाँ पर इस पाक महीना के 28वें रोज़ा के दिन शनिवार को 5 बजे इफ्तार पार्टी रखी गई है। सभी को आमंत्रित करना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि यहाँ पर हम लोगों ने, सभी हिंदू मुसलमान भाइयों ने अपने पैसे से यहाँ एक इफ्तार पार्टी रखा हूँ। इसमें हम लोग चीफ गेस्ट माननीय प्रशांत किशोर जी को हम लोग रखे हैं, जो जन स्वराज के सूत्रधार संस्थापक हैं। उनको चीफ गेस्ट के तौर पर यहाँ पर बुलाए हैं। और हम चाह रहे हैं कि यहाँ के जो हमारे हिंदू मुस्लिम भाई हैं,
माननीय प्रशांत किशोर जी से डायरेक्ट रूबरू हो, उनसे मिले, उनके 5 मिनट का यहाँ चाय पर चर्चा होगी, उनके बातों को सुने और जो करना है जिसको तो करेंगे ही। यहाँ कोई पार्टी विशेष पर कोई ऐसा बात नहीं है कि ये जदयू और कांग्रेस या बीजेपी या आरजेडी या अन्य किसी पार्टियाँ, जितनी भी पार्टियाँ हैं, ऐसी कोई बात, पार्टी की कोई बात नहीं हो रही है। हम लोगों ने, स्थानीय लोगों ने, यहाँ के लोगों ने, झुआ के लोगों ने, पलासी के लोगों ने, पटगना के लोगों ने, बोची के लोगों ने, सभी लोग मिलकर यहाँ एक दूसरे का हाथ बटा के इस पाक महीने में हम लोग 28वें रोज़ा को इफ्तार पार्टी रखे हैं। सभी से अपील करेंगे कि आइए, इफ्तार पार्टी में शामिल होइए और एक यहाँ बहुत बड़ा मैसेज देने का काम कीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कह देता हूँ कि यहाँ पर लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि ऐसा है वैसा है, यहाँ से है वो है, वहाँ से फंडिंग हो रहा है, ऐसे हो रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोगों ने अपने पैसे से ये इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, इसमें किसी तरह का कोई बात नहीं है। इसीलिए सभी बातों को दिमाग से हटाइए और सभी लोग, जहाँ तक मेरी आवाज़, जहाँ तक मेरा कार्ड, जहाँ तक मेरे संपर्क हुआ है, सभी लोग आवे। यहाँ से कम 20 से 25 हज़ार लोग का व्यवस्था किया गया है। आवे और इफ्तार पार्टी करें और माननीय प्रशांत किशोर जी को 5 मिनट सुने और फिर जाए। यहाँ पर कितने लोगों के आने की संभावनाएं हैं? हम लोग तो देख रहे हैं कम से कम 20,000 25,000 लोग आवे। जहाँ तक हम लोग इफ्तार पार्टी की बात है तो हम लोग कार्ड जो है कम से कम 20,000 कार्ड देने का काम किया है और हमारे माइकिंग के माध्यम से हमारी प्रचार हो रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से और अखबार के माध्यम से और सभी विभिन्न चैनलों के माध्यम से हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लोगों के माध्यम से, जनसंपर्क के माध्यम से हर गांव में, हर वार्ड में, हर मोहल्ले में जाकर हम लोग संपर्क कर रहे हैं कि सभी लोग यहां पर पहुंचे और एक यहां से बहुत बड़ा मैसेज जाए सीमांचल से कि यहां पर एक बड़ी ऐसी, आज तक इस पार्टी को आधुनिक पार्टी बनाया जाए कि यहाँ कोसी सीमांचल से ऐसी पार्टी आज तक न हुई थी, शायद न हो। यहाँ बहुत बड़ा मैसेज देने का काम कर रहे हैं हम लोग और इंशाअल्लाह हम लोग कामयाब होंगे। नमस्कार। तो आप सभी से यही विनती करना चाहेंगे कि कल जो यहाँ पे इफ्तार पार्टी का आयोजन हो रही है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ उपस्थित है। धर्म, जाति, मजहब को छोड़ करके यहाँ पे भाईचारे के नाते यहाँ पे पार्टी रखा गया, तो उसमें आप सभी ज़रूर उपस्थित हो। जय हिंद, जय भारत।